सामने गुंबदे खजरा आ जाए। अता फरमा दीजिए, सुभान अल्लाह। सरकार खाना दे दीजिए। वो हैदराबादी मुसलमान कहता है कि जैसे ही बच्चे ने ये सवाल किया और मैंने नजर झुका के जब बच्चे की तरफ देखा तो मेरे बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा नजर आ रहा था। सुभान अल्लाह। रोटी का टुकड़ा। जलसे में आने वालों, अगर सरकार अपने दर पे जाने वाले को रोटी दे सकते हैं तो जलसे में आने वालों की नीयत अगर सच्ची हो तो जन्नत भी दे सकते हैं। जन्नत का मेहमान भी हमें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए यहाँ गूंगे बन के ना बैठिएगा। हमने दुकानों पे, चौराहों पे आपको देखा है कि खामोश कराने से भी खामोश नहीं होते हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन ये मुफ्ती साहब ने हमें ये मौका दिया है कि यहाँ बैठकर हम अपने नबी के गीत गाएं और खाली जबान से नहीं दिल से कहें कि मरने से पहले गुंबद खजरा, जरा जोर से कह दो यार, खजरा दिखाइए, खजरा दिखाइए। और एक सूरत तो यह है कि हम वहां जाएं, और मुफ्ती साहब एक दूसरी सूरत है, और वो दूसरी सूरत क्या है समाप्त कर लें कि मरने से पहले गुंबद खजरा। अभी नींद तो नहीं आई आपको? अरे ये जबान अल्लाह ने दिया, इसका हक अदा कीजिए यार। सब मिलकर बोलिए, खजरा दिखाइए, खजरा दिखाइए। और तकदीर में वहां की अगर हाजिरी न हो, अरे आका कभी तो ख्वाब में तशरीफ लाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। आका कभी तो ख्वाब में तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। अल्लाह तबारक व तआला अपने मुकद्दस कलाम में इरशाद फरमाता है, और वो जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं, सुभान अल्लाह, किस पर भरोसा करते हैं? अल्लाह पर भरोसा करते हैं। और प्यारे मुसलमानों, होना भी ये चाहिए कि हमें सबसे ज्यादा अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। अरे अल्लाह पर भरोसा हमें होना चाहिए। तरक्की देगा तो अल्लाह देगा, बुलंदी अता करेगा तो अल्लाह देगा। मौत देने वाला भी अल्लाह है, जिंदगी देने वाला भी अल्लाह है, जमीनों जायदाद देने वाला भी अल्लाह है, ताजो तख्त देने वाला भी अल्लाह है। जब हर चीज का अता करने वाला अल्लाह है तो ईमानदारी ये होना चाहिए कि हमें सबसे ज्यादा भरोसा भी अल्लाह पर ही होना चाहिए। और जिसे अल्लाह पर भरोसा होता है, पूरी ईमानदारी से बता रहा हूं, यहां भी कामयाब है और वहां भी कामयाब। कामयाब वो किसी मैदान में धोखा नहीं खाता है, हर मैदान में कामयाब। धोखा देने वाले खुद धोखे में पड़ जाते हैं, मगर अल्लाह पर भरोसा करने वाला धोखे में नहीं आता है। मखदूम पाक की एक मुरीद ने दावत कर दी, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे आप दावत थोड़ी कर रहे हैं यार, आप तो बगैर दावत की सुभान अल्लाह कह दें। मखदूम पाक की एक मुरीद ने दावत, कुछ पीर तो वो है मौलाना अजहर साहब कि जो दावत करके भी आने का नंबर नहीं आ रहा है, और कुछ पीर वो है जो बगैर दावत किए घर से निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक पीर अभी जल्दी में मुरीद के आए, बोले 1 घंटे को आया कि मुरीद से मिल जाऊं, पता चला कि 15 दिन के बाद भी नहीं जा रहा। तो एक वो है जो बुलाए से ना आए, इंतजार करता रहे,
मखदूम पाक की मुरीद ने दावत की और दावत कर क्या की थी इसने? चेक करने के लिए दावत की। अल्लाह वालों को चेक भी करते हैं लोग, और चेक करने वाले खुद चेक हो जाते हैं, बात खराब चक्कर में पड़ जाते हैं, लेकिन अल्लाह वाले को चेक नहीं कर पाते। इसने मखदूम पाक की दावत की इसलिए कि चेक करूंगा कितने बड़े वली हैं। और ये मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूं, वली वो नहीं है जिसकी सूरत चमकदार हो, वली वो है कि जिसका दिल चमकदार हो, खुद भी अल्लाह अल्लाह करने वाला हो और अपने चाहने वालों को भी अल्लाह अल्लाह में लगा दे। सुभान अल्लाह, बेशक माशाअल्लाह, उसे कहते हैं अल्लाह वाला। और पब्लिक तो हर किसी को अल्लाह वाला बनाए दे रही है। कोई बाल बढ़ा के आ जाए तो हाथ चूमने पे लगे हुए हैं। अरे न जाने कितने बेवकूफियों के हाथ चूम चूम के सफेद कर दिया पब्लिक ने। अल्लाह वाला वो नहीं है कि जो दुनियादारी में लगा दे, अल्लाह वाला वो है कि जो दिल को जिक्र इलाही से पाक करके मुरीद को अल्लाह तक पहुंचा दे। तो इसने मखदूम पाक की दावत कर दी जी। और इसने काम किया, 2 मुर्गी पकाई इसने, 2, एक खरीद के लाया और एक चोरी से पकड़ के लाया, और दोनों को अलग अलग बनाया। ये सोच रहा था कि आज हजरत को चेक करूंगा। और इतना बड़ा चालाक था, इतना बड़ा चालाक था कि इंसान जब चालाकी पे आ जाए तो फिर इमाम को भी नहीं बख्शता है, ना पीर को देखता है, ना फकीर को देखता है। 2 मुर्गी पकाई, एक चोरी की और एक ईमानदारी की खरीदी हुई। हजरत वक्त मुकर्ररा पर तशरीफ लाए तो इसने खाना जब सामने रखा दस्तरखान पे, तो जो चोरी की मुर्गी थी वो पीर के आगे और जो खरीदी हुई थी वो अपने आगे रखी और कहा हजरत शुरू करें। अल्लाह के वली ने अपनी आंखों को बंद किया। मैं और आप अगर आंखें बंद कर दें तो उजाले में अंधेरा हो जाए, और अल्लाह वाला अगर आंखों को बंद कर ले तो सामने गुंबदे खजरा आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वाले की नजर है। अब इसने क्या किया? जो चोरी की थी वो पीर के आगे और जो ईमानदारी की खरीदी थी वो अपने आगे। कहा हजरत शुरू करें। अल्लाह वाले ने आंखें बंद कर ली। कहा हजरत क्या कर रहे हो? तो हजरत ने अपने आगे का प्याला उसके आगे कर दिया और उसके आगे का अपने आगे। तो कहा हुजूर ये क्या है? तो मखदूम पाक ने मुस्कुरा के फरमाया ये तेरे लिए बेहतर है और ये फकीर के लिए बेहतर है। तो बोला हजरत मैंने तो दोनों पे बिस्मिल्लाह पढ़ी थी। तो मखदूम पाक ने फरमाया तू बिस्मिल्लाह पढ़ के किसी भी भैंस पे हाथ रख दे तो तेरी हो जाएगी। अबे चोरी के माल पे एक बार नहीं 1000 बार भी बिस्मिल्लाह पढ़ेगा तो वो माल नापाकी रहेगा। तो ये अल्लाह वाले की नजर है। अल्लाह क्या फरमाता है? जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं, जोर से कहते हैं, किस पर भरोसा करते हैं? बोलो हमें अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए नहीं? सबसे ज्यादा भरोसा करना चाहिए। और भरोसा खाली कहने से नहीं होगा कि जबान से कह दिया अल्लाह पर भरोसा है और फजर में मुअज्जिन कह रहा है सलातो खैरुम मिनन नौम और ये बिस्तर छोड़ने तैयार नहीं। जलसे में कह रहा है गौस का दामन नहीं छोड़ूंगा, ख्वाजा का नहीं छोड़ूंगा, मखदूम पाक का नहीं छोड़ूंगा, आला हजरत का नहीं छोड़ूंगा, नमाज एक वक्त की नहीं है। अल्लाह फरमाया जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो उन्हें अल्लाह की बारगाह से इनाम क्या मिलता है? अल्लाह फरमाता है फहुवा हस्बुहु, तो अल्लाह उनके लिए काफी है। फिर वो दरबदर भटकेंगे नहीं, दरबदर ठोकरे नहीं खाएंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे, बल्कि अल्लाह ताला उनकी हर जरूरत पूरी करेगा। सुभान अल्लाह। और जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह हर जरूरत पूरी करेगा। कदम कदम पर मदद मिलेगी और आप सारे जमाने में नजरें घुमा के जब देखेंगे तो आपको कामयाब वही लोग मिलेंगे कि जो अल्लाह पर भरोसा करने वाले।
एक अल्लाह के वली की बात मुझे याद आ रही है। एक अल्लाह के वली हैं, उनसे एक औरत ने सवाल किया। किसने? औरत ने। और ऐसा सवाल किया कि अगर मुझसे और आपसे कोई सवाल कर ले तो वही कुश्ती हो जाएगी, वही झगड़ा हो जाएगा। वो औरत अल्लाह के वली से बोली, हजरत एक मसला बताइए। बोले मालूम करो क्या मसला है। तो अल्लाह के वली से उस औरत ने कहा, हजरत ये बता दो कि आपकी दाढ़ी अच्छी है या मेरे बैल की पूंछ अच्छी है? क्या सवाल है? दाढ़ी बेहतर है, मेरे बैल की दुम बेहतर है। अगर आजकल का दुनियादार होता तो लड़ जाता, लाठी डंडे निकल आते, मगर अल्लाह के वली मुस्कुराने लगे। अल्लाह पर भरोसा करने वाले की शान अलग होती है। बुढ़िया ने जब कहा कि बैल की पूंछ अच्छी है या आपकी दाढ़ी, तो अल्लाह के वली ने मुस्कुरा के फरमाया, ये औरत कान खोल कर सुन ले, अगर मेरा खात्मा ईमान पर हो गया, सुभान अल्लाह, जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। अबे अल्लाह से दुआ किया करो कि अल्लाह चाहे गरीबी में जिंदगी काट दे, मगर हमारा खात्मा ईमान पर हो। खात्मा काय पर हो जाए? ईमान पर हो जाए। अगर खात्मा ईमान पर हो गया तो जान भी आसानी से निकल जाएगी, कब्र में भी आराम मिल जाएगा। कब्र में भी आराम उन्हीं को मिलेगा कि जिनका खात्मा ईमान पर। आज हमें हर चीज की फिक्र है, मकान बन जाए, दुकान चल जाए, कपड़े चमकदार हो, गाड़ी चमकदार हो। अरे खुदा के बंदे, कभी ये भी सोचा कर कि ईमान चमकदार हो जाए। अबे ईमान मजबूत हो जाए, मकान कच्चा हो चलेगा, दुकान बड़ी ना हो छोटी हो चलेगी, लेकिन अगर ईमान में खराबी है तो मरते वक्त भी परेशानी होगी, कब्र में भी परेशानी होगी और मैदान हश्र में भी परेशानी होगी। ईमान को चमकदार करो, ईमान को चमकाओ। सूरतें चमकाने में लगे हुए तरह तरह के क्रीम पाउडर जिन्हें क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। सूरज चमकदार से कुछ नहीं, अगर काला भी है तो चल जाएगा। अगर काला भी है तो चल जाएगा, मगर दिल काला नहीं होना चाहिए, दिल आईना होना चाहिए। और दिल जब आईना होगा तो अल्लाह का करम ऐसा होगा कि घर बैठे बैठे मुस्तफा जारे रहमत का दीदार नसीब हो। दिल को चमकदार बनाओ। हम उस नबी के गुलाम हैं, उस नबी के चाहने वाले हैं कि लौट कर मगरिब से सूरज फिर खड़ा हो जाएगा, फिर खड़ा हो जाएगा। और आप कह दें वक्त हो जा तो असर हो जाएगा, तो असर हो जाएगा। और शेर सुन ले, हम गुलामे रसूल हैं, हमारे लिए हर कदम पे फायदा। और कितना फायदा, पूरा मजमा पूरी तवज्जो से ये शेर सुने, इंशाअल्लाह रूह ईमान ताजा हो जाएगी। कि आप कह दें वक्त हो जा तो असर हो जाएगा, तो असर हो जाएगा। और सोचते हो क्यों गरीबी को नबी फरमा गए, हाँ नबी फरमा गए। अरे माँ का चेहरा देख लीजिए, हज अदा हो जाएगा, हज अदा हो जाएगा। बात को बहिला के खत्म कर दूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शाह इस्लाम अकील सिद्दीकी साहिब क़िबला। बुढ़िया से हजरत ने फरमाया कि अगर मेरा खात्मा ईमान पर हो गया
तो तेरे बैल की दुम से 1000 जगह बेहतर मेरी दाढ़ी है। और अल्लाह के वली के जुमले सुने, खुदा से डरने वाले के जुमले सुने, अल्लाह पर भरोसा करने वाले के जुमले सुने। जलसे में आने वालों, सबसे ज्यादा परवाह अपने ईमान की करो। हाँ, ईमान की परवाह करो। ये सलामत है तो जहान सलामत है। अल्लाह के वली ने फरमाया खात्मा ईमान पर हो गया